आज पहला ही दिन है, शायद बातें जितनी लेट होती रहेंगी, थोड़ा बढ़ती रहेंगी, उस हिसाब से ही बातें आती रहेंगी, लेकिन शॉर्ट सर्किट का तो मामला ही नहीं होता। सर आपको अगर मुझे किसी ने कहा कि मेरे गेट के पास मुझे बैठना है, तो मैं पीछे जाके कुछ भी कार्य नहीं करूंगा, तो शायद कुछ अनहोनी तो होगी नहीं। तो पीछे अगर कुछ कार्य नहीं हो रहा है, वहां की लाइन कट चुकी थी और इन्होंने अगर लाइट दी है, अगर रिजॉर्ट के सिक्योरिटी के लिए पुलिस वालों को बिठाया गया है, तो शायद पीछे बिजली से रिलेटेड कोई भी शॉर्ट सर्किट होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो पहले आग लगी थी, शॉर्ट सर्किट होना होता तो जो जब लोग भड़के हुए थे तब आग लगाई थी, तब शॉर्ट सर्किट कुछ हुआ नहीं था। शांति प्रसाद भट्ट जी यूकेडी के बड़े नेता मेरे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने अपनी सोशल मीडिया में सबसे पहले इस खबर को प्रसारित किया था। शांति जी, मेरे गले तो नहीं उतर रही है कि साहब ये लोग कह रहे हैं शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, इतना आसानी से कह देते हैं ये लोग, जबकि वो ऐसी जगह है जिसको आपको सेफ रखना है, सिक्योर रखना है, क्योंकि वो एक जांच की विषय है। रमेश जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को 1.25 महीने से ज़्यादा हो गया है। उत्तराखंड पुलिस की कार्यप्रणाली पे संदेह पैदा हो रहा है, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। आम जनमानस ये पूछना चाह रहा है कि उस अंकिता बिटिया की निर्मम हत्या हुई, जिन्होंने उसमें साजिश रची, वो बाहर कैसे घूम रहे हैं? विनोद आर्य, और जिस तरीके से पता चला है कि उनकी पत्नी का, पुलकित की पत्नी का वहाँ आना, जब आम जनमानस के लिए उस जगह पर पाबंदी है, तो अपराधी की पत्नी को कैसे उस क्षेत्र में आने दिया गया? इसकी अगर तह में जाएंगे तो लगता है जो मुख्य आरोपी अभी बाहर घूम रहा है और वो साक्ष्य मिटाने की कोशिश कर रहा है, और वो उसमें सफल भी हो गया है। आज सुबह मुझे गांव से पता चला कि भाई फैक्ट्री में आग लग गई है, मेरे पास फुटेज आए, और जब मैंने उसकी तय पता करी तो पता चला कि वहाँ ये चीज़ प्रचारित की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। रमेश जी, मैं आपको बता दूं, बिन नदी के किनारे बना हुआ वो पुल है, गंगा बगल से बहती है, ऐसी जगह पर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। गाँव में सवेरे इतनी गीला होता है कि वहाँ पर आग लगाना मुश्किल हो जाता है, और खुले में आग लगना बहुत बड़ा संदेह प्रकट कर रहा है इस बात का कि कोई बहुत बड़ा साक्ष्य वहां मिटाना था। और ये टाइमिंग को देखिए, यदि उसकी पत्नी वहां आई है और उसके बाद यदि ये घटना घटी है, तो सीधा सीधा ये दोनों अरेस्ट होने चाहिए, विनोद आर्य और पत्नी, और पूछा जाना चाहिए कि यह आग लगी क्यों है। दुख की बात है कि कोई व्यक्ति कह दे कि शॉर्ट सर्किट हुआ और मान लिया जाए, कोई व्यक्ति ये कह दे कि आग अंदर ही अंदर सुलग रही थी, अचानक वो भड़क गई क्योंकि वहां पर गत्ते थे और प्लास्टिक था। ये गले से नीचे नहीं उतरता। इससे बड़े दुख की बात यह है, उत्तराखंड जल रहा है, देश सवाल पूछ रहा है, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नशे के खिलाफ, डीजीपी नशे के खिलाफ देहरादून में सड़कों पे दौड़ रहे हैं। डीएम पर इतना दबाव है कि डीएम ने यदि किसी चीज को मानने से इनकार किया तो उसको पौड़ी से हटा दिया, सिपाही उसको, एसएसपी को भी हटा दिया। ये क्या संदेश उत्तराखंड सरकार देना चाह रही है? क्या इसको समझा जाए ये टाइमिंग है कि इधर डीएम का हटना, उधर एसएसपी का हटना और इधर इस रिसोर्ट पे आग लगना? क्या ये सुनियोजित तरीके से हो रहा है? क्या उत्तराखंड की जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए ये जो रन किया गया है आज, क्या इसको उससे भी देखा जाए? लेकिन भट्ट जी, सवाल इस बात का है कि पुलकित की पत्नी वहां पर आई क्यों? जब ये इतना बड़ा घटनाक्रम इस देश में हुआ है, प्रदेश में हुआ है, पूरा देश गुस्से में था उस समय, हमने देखा पीएसी जो आम लोगों को वहां जाने नहीं दे रही है, उसने कैसे अलाउ कर दिया? और वो जो स्थानीय व्यक्ति ने मुझसे कहा, वो कह रही कि साहब ये फैक्ट्री में चलाऊंगी। भाई आप कैसे, अभी तो ये मामला इन्वेस्टिगेशन में है साहब, आपकी फैक्ट्री को, आपके रिजॉर्ट को कैसे अलाउ कर देंगे आपके लिए? रमेश जी, यही वो सवाल है जो अब हर ग्रामीण पूछ रहा है, उत्तराखंड का हर मुवज्जिज नागरिक पूछ रहा है कि आखिर अपराधी की पत्नी उस स्थान पे पहुंच कैसे गई, उसको फैक्ट्री चलाने की इतनी हिम्मत हो कैसे गई? यदि इसके मूल जड़ में आप जाएंगे तो विनोद आर्य जो अपने बेटे को निर्दोष कह रहा था, जिसकी थाने में आवभगत हो रही थी, जिसके कारण थाने से ये मुकदमा एसटीएफ के पास गया, दुख की बात है अभी तक एसटीएफ ने
उसकी पत्नी को और विनोद आर्य को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इस मामले के बाद कम से कम उनकी पत्नी से पूछताछ होनी चाहिए। अगर जैसा कि कहा जा रहा है वो वहां पर फैक्ट्री में आई थी और उन्होंने खुद ये कहा वो फैक्ट्री चलाना चाहती हैं, जिस फैक्ट्री को आप चलाना चाहती है आपके ठीक आने के बाद उसमें आग लग जा रही है, ये संदेह पैदा करता है भट्ट जी। राज्य बनने के बाद जो व्यक्ति बाहर से आकर उत्तराखंड में इतना ताकतवर बना हो कि सरकार किसी की भी हो, राज्य मंत्री इसी परिवार का बनना है। ये बहुत बड़ा फाइनेंस करता था, उत्तराखंड की संपत्तियों पर गलत तरीके से इसने कब्जा करके अकूत संपत्ति जोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस विंग का एक बड़ा नेता है और उसका दबाव है ये कि आप देख लीजिए दुस्साहस, पति जेल में है, उत्तराखंड सवाल पर सवाल दाग रहा है और उसकी पत्नी सरेआम वहां पर पहुंच रही है। अगर ऐसा है और अभी भी यदि एसटीएफ इस मामले में चुप है तो समझ सकते हो कि अंकिता बिटिया की हत्या पर किस तरीके की कार्रवाई हो रही है। जो सूत्र बता रहे हैं, हालांकि अभी जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सार्वजनिक ना होना यह भी एक कारण हो सकता है कि पुलिस, क्योंकि अपराधियों को किसी चीज़ का पता न चले इसलिए वो सार्वजनिक नहीं हो रही है। मगर जैसे अखबारों के माध्यम से, आम सोशल मीडिया के माध्यम से बातें खुल रही हैं कि उसका डीएनए टेस्ट नहीं हुआ, गायनोलिस्ट वहाँ पर महिला डॉक्टर नहीं थी और उसको जो डूबने के बाद बॉडी का फूलना ना होना, ये तमाम वो सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस को प्रेस के माध्यम से जनता के बीच में देना चाहिए। जाहिर है जो एसआईटी है वो चार्जशीट में ये सारी बातों का खुलासा करेगी उस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो भी पूछताछ में उसके सामने है। विपिन, मैं एक और बात आपसे जानना चाहता हूं बिकॉज आप उसके इर्द गिर्द रहते हैं। विपिन, मुझे ये बताइए, क्या वो वाकई आंवला कैंडी फैक्ट्री थी या आंवला कैंडी की आड़ में बहुत कुछ होता था वहां पर? विपिन, मेरी आवाज आ रही है? जी अच्छा, जी सर। जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वाकई वहां आंवला कैंडी बनती थी या आंवला कैंडी की आड़ में कुछ और होता था? सर एक मिनट सर, ये क्या था जो इनका जो मेन शुरुआत हुई थी, जो ये कंपनी की इन्होंने शुरुआत करी थी, रिजॉर्ट तो इनका शायद अभी कुछ ही सालों से चालू हुआ है। जो इनकी कंपनी थी ये आंवला के ही नाम से थी, स्वीट कैंडी के नाम से था। मुझे लगता है कि विपिन का हमसे संपर्क टूट गया है। भट्ट जी, अगर इस पूरे मामले में देखा जाए कि पूरा उत्तराखंड इंसाफ की उम्मीद कर रहा है, पूरे उत्तराखंड में जो मातृशक्ति का भयंकर गुस्सा पहली बार देखने को मिला, मतलब उत्तराखंड के आंदोलन के बाद ये पहला मौका था जब मातृशक्ति इतनी क्रोधित